हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। इससे पहले की क्लास जो हमने लास्ट क्लास की थी उसमें हम लोगों ने अकाउंट्स का बेसिक कंसेप्ट समझा था। आज की इस क्लास में हम लोग टैली का बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। हमारी ये दोनों क्लासेस पैरेलल चलेंगी, जिसमें टैली का थ्योरेटिकल पोर्शन आप अलग से कवर करोगे और टैली का प्रैक्टिकल पोर्शन आप अलग से कवर करोगे। टैली की प्रैक्टिकल क्लास का आज पहला पार्ट है, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप टैली के बारे में जानेंगे कि टैली क्या होता है, इसका क्यों यूज़ करते हैं और टैली के कौन-कौन से वर्ज़न होते हैं, उसमें कैसे हम कंपनी को बना सकते हैं, बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ये बेसिक चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले टैली क्या होता है? टैली मैं आपको बता दूँ कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। जैसा कि आपको पता है कि पहले जितने भी हिसाब-किताब हुआ करते थे, उन सारे हिसाब-किताबों को हम किताबों में मेंशन करते थे। बुक्स मेंटेन की जाती थी, इतनी सारी बुक्स मेंटेन करनी पड़ती थी। और क्योंकि वो मैनुअली मेंटेन की जाती थी, इसलिए उसमें गलतियों की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती थी, गलतियाँ हो जाती थी और वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता था, जिसमें किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट निकालना हो, अगर बिज़नेस को अपना कंक्लूज़न निकालना हो कि बिज़नेस को कितना फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान, तो इस चीज़ को जानने के लिए बहुत टाइम लगता था। क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, कंपनी अपने हिसाब-किताब को मैनुअली कैसे मेंटेन करती है। मैनुअली में मैंने आपको बताया था कि बिज़नेस सारे ट्रांज़ैक्शंस को सबसे पहले नोट करती है जर्नल प्रॉपर में, देन उससे सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन किया जाता है, देन उसके बाद उससे फाइनल अकाउंट बनता है। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, इसीलिए हम मैनुअल अकाउंटिंग के साथ-साथ उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, जो हमारे अकाउंट के काम को इतना आसान कर देता है कि अगर आपको टैली की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप कंपनी के सारे हिसाब-किताब को आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि आप एक अकाउंटेंट हो, तभी आप कंपनी के खाते मेंटेन कर पाएँ। एंट्री लेवल पे कंपनी में डाटा कैसे मेंटेन किया जाता है, कंपनी की एंट्रीज़ कैसे चढ़ाई जाती हैं, परचेज़ सेल के बिल कैसे चढ़ाए जाते हैं, आपको ये सारी चीज़ें डालना मैं आपको टैली के अंदर बताऊँगा। ठीक है? अगर आप एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आप उसमें पुट करते हो, तो कंपनी में रिपोर्टिंग सेक्शन और बाकी सारी चीज़ें कंप्यूटर अपने आप करता है। ठीक है? बाकी सारी डिटेल मैं अगली क्लासेस में आपको बताऊँगा सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो टैली क्या है? टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली जब स्टार्टिंग में आया था, तो टैली के बहुत सारे वर्ज़न हुए थे, जो उस टाइम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से थे। जो टैली का सबसे पुराना वर्ज़न था, ये था टैली 4.5, फिर 5.4, 6.3, 7.2 ऐसे करके बहुत सारे अलग-अलग वर्ज़न आए। इसके और सब वर्ज़न्स भी थे। ठीक है? लेकिन आज के टाइम में जो टैली के वर्ज़न मार्केट में ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, वो या तो आपको मिलेगा टैली ईआरपी 9 या मिलेगा आपको टैली प्राइम। टैली ईआरपी 9 में भी बहुत सारे वर्ज़न आए थे। ठीक है? स्टार्टअप हुआ था टैली ईआरपी 9.1.1 ऐसे करते हुए बहुत सारे अलग-अलग वर्ज़न आए थे। और जब से हमारा ये नया टैक्स सिस्टम, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पहले जो टैक्स सिस्टम हुआ करता था वो अलग होता था, लेकिन जब से जीएसटी आया, तब से टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज आया। तो उस बहुत बड़े चेंजेस को सॉफ्टवेयर में भी इंटीग्रेट किया गया। इसीलिए जो जीएसटी के आने के बाद जो टैली का वर्ज़न मार्केट में डाला गया, उसका नाम था टैली ईआरपी 9.6। ठीक? फिर इसमें भी और भी बहुत सारे सब वर्ज़न्स बने और अभी जो सबसे लेटेस्ट वर्ज़न है, वो है टैली प्राइम। टैली प्राइम सबसे लेटेस्ट वर्ज़न है। ठीक है? तो हम अपने इस सेशन के अंदर जो हम सीखेंगे, मैं आपको ये जो क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ ऑनलाइन, इसमें टैली के आप इन 2 वर्ज़न के बारे में जानकारी लेंगे, टैली ईआरपी 9.6 और टैली प्राइम। ठीक है? ये कुछ एक शॉर्टकट्स मैंने आप लोगों को पहले यहाँ पे दिखाया है। ये शॉर्टकट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आप लोग इन शॉर्टकट्स को अपनी कॉपी में नोट कर लेना, क्योंकि आज जो मैं क्लास आपको देने जा रहा हूँ, उसमें ये सारे शॉर्टकट्स यूज़ होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स हैं, इसलिए इन सारे शॉर्टकट्स को आपको अच्छे से अपनी कॉपी में लिख भी लेना है और याद भी रखना है। टैली के बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, लेकिन वो सारे शॉर्टकट्स हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, क्योंकि एक ही साथ शॉर्टकट लिखना हो तो बहुत सारे साइट्स, बहुत सारे चैनल है जहाँ पे आप आसानी से एक ही बार में लिख सकते हैं, लेकिन आपको उनका यूज़ पता होना चाहिए कि किस चीज़ को हम कहाँ यूज़ करें। उसके हिसाब से मैं आपको शॉर्टकट साथ के साथ कराता जाऊँगा। तो आप साथ-साथ इनके लिए अपने एक अलग से नोट्स बना लीजिएगा, जिसमें ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आने वाली है। जो क्लास मैं आपको दे रहा हूँ,
इस क्लास को अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि इस सॉफ्टवेयर में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे मैं अब आपको प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम टैली में स्टार्ट करेंगे वो टैली का जो वर्जन मैं आपको पहले बता रहा हूँ वो है टैली ERP 9.6.6.3। तो टैली स्टार्ट करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर में सबसे पहले टैली को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और टैली इंस्टॉल करने के लिए आप इसे आसानी से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप अपना गूगल खोल के, जैसे कि आज के टाइम में हर आदमी इंटरनेट यूज़ करता है, इंटरनेट यूज़ करना तो आप सब लोगों को आसानी से आता ही है, क्योंकि आज के टाइम में मैं नहीं समझता कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो कंप्यूटर के साथ साथ मोबाइल इस्तेमाल ना करता हो। मोबाइल आज के टाइम में हम लोग जानते ही हैं लगभग हर आदमी के पास होता है ना। तो मोबाइल में हर आदमी आज के टाइम में नेट को चलाना बहुत अच्छे से जानता है। ठीक है, तो जो चीज़ आपके हाथ में है उस चीज़ का आप अच्छे से इस्तेमाल करना भी सीख जाते हैं। इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है जिस पे अगर आप सही से इस्तेमाल करें तो हर चीज़ की जानकारी आपको आसानी से मिल जाती है एक ही जगह बैठे-बैठे। और आज के टाइम में जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो सबसे पहले आप टैली को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास डेस्कटॉप पे आप अपना शॉर्टकट बना सकते हैं। जैसे टैली ERP 9 की मैंने यहाँ पे टैली मैंने आपको जैसा कि कहा कि टैली के 2 वर्ज़न में हम लोग काम करेंगे। तो एक टैली ERP 9 और एक टैली प्राइम। तो सबसे पहले हम टैली ERP 9 के अंदर अपना स्टार्टअप करते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया इस टैली ERP 9 के ऊपर। जैसे ही टैली आप स्टार्ट करेंगे, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि टैली का ये जो सॉफ्टवेयर है, ये आपको दुकान से खरीदना पड़ता है। अगर आप एक प्रोफ़ेशनल यूज़ करना चाहते हो, तो आपको ये सॉफ्टवेयर दुकान से खरीदना पड़ेगा। ये लाइसेंस्ड वर्ज़न आपको 18,000 से 20,000 तक के बीच में आपको पड़ जाएगा। आप कहीं से भी खरीद सकते हैं, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप ये सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, तो जिससे आप ये सॉफ्टवेयर खरीदेंगे वही आपको टेक्निकल सपोर्ट भी देगा, वही आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके भी जाएगा। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सिर्फ सीखने के पर्पज़ से टैली चाहते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए आप इतने पैसे खर्च करें। इसको आप सीधा इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका एजुकेशनल वर्ज़न। ठीक है? टैली आप जो यूज़ कर रहे हो, टैली खोलने के बाद नीचे लिखा होगा कि आप टैली का कौन-सा वर्ज़न यूज़ कर रहे हो। जैसे टैली ERP 9 यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है सीरीज़ 6.6.3। टैली का जो वर्ज़न है टैली ERP 9, उसमें 6.6.3 वर्ज़न पे हम लोग काम कर रहे हैं, और ये एक एजुकेशनल वर्ज़न है, सब लिखा हुआ है। ठीक है? तो जब हम एजुकेशनल वर्ज़न यूज़ करते हैं तो उस केस में आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ वर्क एंड एजुकेशनल मोड पे आपको आना है और इस पे आपको एंटर मारना है। ठीक है, अपने कीबोर्ड पे आप एंटर का बटन दबाएंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ रहा है, आपको फिर से एंटर मारना है तब तक जब तक कि आप गेटवे ऑफ टैली पे ना आ जाए। ठीक है, तो जब आपकी टैली खुल जाएगी तो सबसे पहले जो स्क्रीन टैली खुलने के बाद आपके सामने आती है उसका नाम है कंपनी इन्फो। ठीक है, टैली में कंपनी इन्फो नाम के अंदर आप देख पाएंगे कि ये 6 ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं। सिलेक्ट कंपनी, लॉगिन एज रिमोट यूज़र, क्रिएट कंपनी, बैकअप, रीस्टोर एंड क्विट। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि जितनी लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं, हर लाइन में एक अक्षर रेड कलर से लिखा हुआ है ना? रेड कलर से लिखा हुआ ये जो शॉर्टकट है, ये जो अक्षर लिखे हुए हैं रेड कलर से लिखे हुए, ये इन लाइनों के लिए शॉर्टकट्स हैं, जो आप सिंपली कीबोर्ड से प्रेस करके आप इन ऑप्शंस को डायरेक्टली चूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको ना तो माउस की ज़रूरत है, ठीक है? बिना माउस के आप सीधा कीबोर्ड पे आप ये बटन प्रेस करिए। जैसे सिलेक्ट चाहिए तो उसके लिए आपको कीबोर्ड पे एस प्रेस करना पड़ेगा, लॉगिन के लिए एल, क्रिएट के लिए सी। ठीक है, तो टैली में जैसा कि मैंने आपसे कहा सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, इसमें अपनी एक कंपनी बनानी होती है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाते हैं, नई जॉइनिंग आप कर रहे हैं और आपसे पहले भी वहाँ टैली का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता था, तो वहाँ पे कंपनी आपको नहीं बनाना पड़ेगा, कंपनी ऑलरेडी बनी बनाई मिलेगी, तो आपको उसी कंपनी में काम करना है। लेकिन अगर आप नई कंपनी में जाते हो और उस कंपनी में आपसे पहले सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं हुआ या टैली का सॉफ्टवेयर आपको नए तरीके से इस्तेमाल करना है, तो आपको यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे जाके आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्रिएट कंपनी में जब आप कंपनी बनाने जाओगे तो आपको सबसे पहले ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्टरी। डायरेक्टरी मतलब कि वो जगह है जहाँ मैं अपनी कंपनी बना के स्टोर करना चाहता हूँ। जैसे भी आप कोई कंपनी बनाते हो, उसको स्टोर करने के लिए आपने जगह अगर सही से चूज़ नहीं किया
तो नेक्स्ट टाइम जब आपको उसी कंपनी में काम करना होगा तो आप उस कंपनी को कैसे ढूंढेंगे, आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बेटर ऑप्शन है कि आप अपनी कंपनी को एक प्रॉपर लोकेशन दे दें कि मेरी कंपनी इस जगह पे स्टोर है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी उस कंपनी में काम करना हो आप उसको उस जगह पे जाके ओपन कर सकते हैं। तो लोकेशन का बहुत ध्यान रखना है, ये बात आपको मैं पहले बता देता हूँ। अब जैसे मुझे मान लो अपनी कंपनी को स्टोर करना है आपके कंप्यूटर में एक काम करिएगा, यहाँ पे आने से पहले हम एक शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे एक बटन विंडोज़ डी, जैसा कि मैंने अभी आपको लिखवाया था विंडो डी शॉर्टकट होता है। स्क्रीन पे जो भी चीज़ें आती हैं ना वो सारी खुली हुई मेन्यूज़ को वो नीचे कर देता है, मिनिमाइज़ कर देता है, हम डायरेक्टली डेस्कटॉप पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको प्रेस करना पड़ेगा यहाँ पे एक शॉर्टकट विंडो ई। आप ये सारा का सारा काम माउस से भी कर सकते हो, लेकिन कीबोर्ड से ये काम करने से आपकी स्पीड बढ़ती है, माउस पे डिपेंडेंसी आपकी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो जैसे आपने विंडो ई प्रेस किया आपके सामने ड्राइव्स खुल के आ जाते हैं, अलग अलग ड्राइव्स हैं जिनका आपको पता ही होगा, बेसिक अगर आप लोगों ने किया है कंप्यूटर में तो आपको पता होगा ये जो 3 अलग-अलग ड्राइव्स हैं, ये आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क बना होता है। हार्ड डिस्क आपको खरीदना पड़ता है, एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसमें आपका डाटा स्टोर होता है। उसी हार्ड डिस्क के अंदर ये छोटे-छोटे पार्टीशन बने होते हैं, जिन पार्टीशन में आप अपने डेटा को सेपरेट करके रखते हैं। ठीक है? तो जैसे मैं अपनी कंपनी बनाना चाहता हूँ डी ड्राइव में, तो डी ड्राइव में मैं पहले क्या कर रहा हूँ, या तो मैं यहाँ पे अपने आप एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ और उसको मैं एक नाम दे देता हूँ। ठीक है, ताकि मेरी कंपनी इसी फ़ोल्डर के अंदर स्टोर हो, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब कंपनी में काम करना चाहूँ तो मैं अपना डाटा डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। तो अब मैं जो हमारी टैली खुली हुई है इसमें आपको लिखना पड़ेगा लोकेशन कि ये कहाँ पे है, डी ड्राइव में। तो डी के बाद आपको शिफ्ट का बटन प्रेस करके आपको कॉलन का बटन दबाना है और उसके बाद आपको स्लैश का एक बटन दबाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है वो लोकेशन जहाँ या फ़ोल्डर का नाम, जैसे मैंने वहाँ लिया था रवि लिखा था, तो वही नाम मैंने यहाँ लिख दिया ताकि मैं उसी फ़ोल्डर में डायरेक्टली अपनी कंपनी बना सकूँ। और उसके बाद अब आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम प्रोवाइड करा देना है, जैसे कि मैंने प्रोवाइड करा दिया। आपको यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना, जब आप कंपनी में जॉब करोगे तो आपको कंपनी का नाम लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे कंपनी का मेलिंग एड्रेस, फिर आप यहाँ पे अपना स्टेट और कंट्री चूज़ कर सकते हैं। मैंने कंट्री ले लिया अपना इंडिया, देन स्टेट यहाँ पे हरियाणा चूज़ कर लिया। फिर आप अपना पिन कोड नंबर डाल देंगे, मैंने यहाँ पे फ़िलहाल कुछ भी डाल दिया ऐसे ही, और ऐसे ही आप अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे, फिर ऐसे मोबाइल नंबर, यहाँ पे जितने भी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स आपको जेन्युइन डालनी है। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप कुछ भी डाल दो, क्योंकि ये सारी डिटेल्स जब आप बिल प्रिंट करा के देते हो टैली में से, आप जब बिल प्रिंट करके अपने कस्टमर को दोगे तो उस केस में आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बिल में प्रिंट होती है, तो यहाँ गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं डालनी है। ठीक है, फिर यहाँ पे फैक्स नंबर, फिर ईमेल आईडी वगैरह आप डाल देंगे यहाँ पे जो भी होगा आपकी कंपनी का। फिर यहाँ आपको लिखना है फाइनेंशियल ईयर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इंडिया का फाइनेंशियल ईयर हर बार 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 मार्च तक एंड होता है। दैट मीन्स करंट फाइनेंशियल ईयर, जैसा कि आपको पता है अभी चल रहा है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक ये ख़त्म होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने डाल दिया कि मेरा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। हमेशा आपका ये जो ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर बिगिन्स फ्रॉम और आपका बुक्स बिगिन फ्रॉम, ये दोनों जनरली आपका सेम डेट होता है, लेकिन कुछ एक कंडीशन में, जैसे मान लो मेरा फाइनेंशियल ईयर तो स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से ही, लेकिन मैंने जो कंपनी स्टार्ट की है वो सपोज़ अक्टूबर में या दिसंबर में स्टार्ट की है, तो मुझे बुक्स बिगिन्स का जो डेट होगा वो डेट डालना है जिस दिन मेरा बिज़नेस स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो वो डेट डिफ़र हो सकता है। फिर यहाँ आपको डालना है टैली में एक पासवर्ड इसलिए डालते हैं ताकि कभी ऐसा ना हो कि मैं अपनी कंपनी के डेटा बना के सेव करके जाऊँ और कोई दूसरा आदमी मेरे एब्सेंस में मेरे डेटा को एक्सेस कर पाए। क्योंकि अगर कोई आदमी मेरे एब्सेंस में मेरे डेटा को एक्सेस कर सकता है तो मेरी कंपनी की सारी प्राइवेसी जान जाएगा, और कभी भी ये अच्छी बात नहीं होती है कि आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपके किसी कॉम्पिटिटर के हाथ अगर लग जाए तो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अपने डाटा को सिक्योर करके रखिए ताकि कोई और आपके एब्सेंस में आपके डेटा को एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड डाल दिया 1, और उसी पासवर्ड को हम यहाँ पे रिपीट करवा लेते हैं। सॉफ्टवेयर में जब भी आप कहीं कंप्यूटर के अंदर किसी भी जगह या मोबाइल के अंदर किसी भी जगह आप यूज़र बनाते हो तो जनरली वो आपसे पासवर्ड को रिपीट करवाता है।
रिपीट इसलिए करवाया जाता है ताकि ऐसा ना हो कि फर्स्ट टाइम तो आपने पासवर्ड अच्छा डाल दिया और सेकेंड टाइम आप खुद ही वो पासवर्ड भूल गए, क्योंकि अगर ऐसा होता है कि आप सेकेंड टाइम खुद ही पासवर्ड भूल गए तो आप अपनी कंपनी एक्सेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसा पासवर्ड डालना है जो आपको याद रहे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि टैली के अंदर 3 अलग-अलग टाइप के यूज़र्स होते हैं, और ये जो अलग-अलग टाइप के यूज़र्स होते हैं, इन सारे यूज़र्स को अलग-अलग टाइप की अथॉरिटीज़ दी जाती है, जिन अथॉरिटीज़ के आधार पे ये लोग काम करते हैं। ठीक, इन्हीं अथॉरिटीज़ के आधार पे उनको हम परमिशंस पावर प्रोवाइड कराते हैं। जैसे सबसे टॉप लेवल पे इसमें होता है एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर को हम लोग जब कंपनी बनाते हैं तो सारे के सारे राइट्स प्रोवाइड कराते हैं। वो टैली के इस कंपनी के अंदर जिसको हमने एडमिन बनाया, वो इसके हर एक फीचर को एक्सेस कर पाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें होता है एक ऑनर और एक होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इन अलग अलग यूजर्स के अलग अलग राइट्स होते हैं जो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। तो यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन आपको यस कर लेना है अगर आप चाहते हो कि आपकी कंपनी के अंदर अलग अलग यूज़र बनाने के ऑप्शन मिल जाए। तो फिर आपको यहाँ डालना है नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर। मेरी कंपनी का एडमिन मैंने खुद ही बना लिया अपने आप को। आप चाहे तो किसी और को भी बना सकते हैं जो डेटा को मेन एक्सेस करते हैं। फिर यहाँ पे एक और पासवर्ड डालना है। मैंने पासवर्ड रिपीट कर दिया, यहाँ पे 2 डाला है। ऊपर मैंने पासवर्ड लिया था 1 और नीचे डाल दिया 2, बिकॉज सेम पासवर्ड आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अच्छा नहीं होता। आप डाटा को ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग पासवर्ड लगा के रखें। इसके बाद जैसे ही आप सेकंड पासवर्ड लगाते हो, ये आपको एक वार्निंग देता है कि अगर आप अपनी कंपनी के इस पासवर्ड को भूल जाते हैं तो आप खुद भी अपनी कंपनी के डाटा में एक्सेस नहीं कर सकते। तो क्या आपको लगता है कि आप ये पासवर्ड लगा के रखना चाहते हैं? अगर आपको लगता है कि हाँ, आप ये पासवर्ड नहीं भूलेंगे तो आप इसको एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ ऑप्शन आता है टैली ऑडिट फीचर। अगर आप अपनी कंपनी के अंदर ऑडिट के फीचर को इनेबल करना चाहते हो, ऑडिट मीन्स ऑडिटर आए आपके डेटास को चेक कर पाए, तो ये फीचर अगर आप चाहते हो इनेबल करना तो आप इसे यस कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि अभी यस नहीं करना है तो आप इसे नो रख सकते हो। फिर डिसअलो ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड। दैट मीन्स आप अपने डाटा को एजुकेशनल मोड के अंदर आप ओपन कराना चाहते हो या नहीं। मैं बताऊंगा आपको सेपरेटली अलग से कि एजुकेशनल मोड और रजिस्टर्ड मोड होता क्या है। वैसे मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया, और डिटेल में जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको और डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप अपनी कंट्री चूज़ करते हो, उस कंट्री के हिसाब से बेस करेंसी की सारी डिटेल्स अपने आप यहाँ आ जाती हैं। अगर आपको इसमें कोई चेंज करना हो तो आप वो चेंजेस कर सकते हो, और अदरवाइज़ आप इसे एंटर मार के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे बेस करेंसी सिंबल, आपको पता है इंडिया का करेंसी सिंबल, उसका फॉर्मल नेम है INR, मतलब इंडियन रुपीज़। सफिक्स एंड प्रीफिक्स सिंबल को लेके होता है कि सिंबल मुझे अमाउंट के बाद लिखना है या पहले। अगर अमाउंट के पहले आप सिंबल लगाना चाहते हैं, जैसे मेरे को लिखना है ₹100, दैट मीन्स ये जो रुपीज़ का सिंबल आया है वो 100 के पहले है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे रुपीज़ अमाउंट के पहले है तो उसको हम प्रीफिक्स मेथड मानेंगे, और अमाउंट के बाद में आता है तो उसको हम कहेंगे सफिक्स मेथड। ठीक है, वो आपने छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पहले से पढ़ा होगा, जिसने नहीं पढ़ा वो आप समझ लेंगे। फिर एक ऑप्शन आता है ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। क्या मैं अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस चाहता हूँ? अगर मैं चाहता हूँ तो मैं इस ऑप्शन को यस कर दूंगा। ठीक है, और अगर नहीं चाहिए तो आप इसको नो करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर ऑप्शन आता है कि क्या मैं अमाउंट को मिलियंस में लिखूँ। ये ऑप्शन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इसके अंदर नेशनल मेथड इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, एक नेशनल मेथड और एक मिलियंस मेथड। नेशनल मेथड मतलब आप इंडिया के रहने वाले हो, तो इंडियन करेंसी को हम लोग जब काउंट करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है, हमने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। हम जब पढ़ते हैं तो वंस, टेंस, 100 फिर कॉमा लगाते हैं, फिर 1000, 10,000 करके ऐसे कॉमा लगाते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट हम 3 के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाते हैं ताकि हम अमाउंट को आसानी से पढ़ पाएँ। और मिलियंस मेथड में कॉमा 3 डिजिट के बाद ही लगता है। ठीक है, तो मैं मिलियंस मेथड नहीं चाहता तो मैं इस ऑप्शन को नो रखूँगा। तो आपको ये ऑप्शन नो ही रखना है अगर आप इंडियन करेंसी मेंटेन करते हैं तो। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद आप नंबर को कितने डिजिट तक मेंटेन करना चाहते हैं। जैसा कि हम पैसे के बारे में जानते हैं कि पैसा तभी तक वैलिड होगा जब तक वो डेसिमल प्लेस वैल्यू में 2 डिजिट तक है, लाइक 99 पैसा, तो ये पैसा है। लेकिन अगर वो 100 पैसा 100 पैसा अगर मैं बोलता हूँ, दैट मीन्स वो 1 रुपया है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि डेसिमल के बाद जो संख्या लिखी है मैं इसे क्या पढ़ूँ, मैंने कहा पैसा। फिर इसके बाद ऑप्शन आता है कि क्या मैं डेसिमल प्लेस में अमाउंट को लिखना, इस डेसिमल प्लेस में जो भी चीज़ लिखी है
क्या मैं उसको वर्ड में प्रिंट करना चाहता हूँ और करना भी चाहता हूँ तो कितने डिजिट तक, मैंने कहा। तो फिर यहाँ पे एंटर करेंगे, आपसे पूछेगा कि क्या आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, मैंने कर दिया येस। फिर ये डाटा सेव करेगा। अब यहाँ पे आपको पहले वाला पासवर्ड डालना है, जैसा कि मैंने आपसे ऊपर बताया था कि मैंने पहला पासवर्ड 1 डाला है, तो यहाँ पे वही पासवर्ड लिख दूंगा। फिर नीचे जो मैंने एडमिन बनाया था यहाँ पे उस एडमिन का नाम आएगा और उसका दूसरा पासवर्ड। इस टाइप से आपकी कंपनी बन जाएगी। तो जैसे ही आपकी कंपनी बन जाएगी, आप पहुँच जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। अभी यहाँ का काम हमें अभी स्टार्ट नहीं करना, हमें वापस जाना है पहली वाली स्क्रीन पे। मैंने क्या बताया था, अकाउंट्स इन्फो, ठीक है। तो गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट्स इन्फो पे वापस जाने के लिए एक शॉर्टकट है, जैसे मैंने लिखवाया है आप लोगों को, ऑल्ट F3 गेटवे ऑफ टैली से कंपनी इन्फो पे वापस आने का शॉर्टकट है, ठीक है। फिर अब आपके सामने देख सकते हो कि आपकी कंपनी का नाम यहाँ लिखा आ रहा है, जिस नाम से मैंने कंपनी बनाई है। और अब यहाँ पे ऑप्शंस भी बढ़ गए हैं, यहाँ पे एडिशनल कुछ ऑप्शंस आ गए हैं। सारे ऑप्शंस हम 1 बाय 1 करके क्लियर करेंगे। अब जैसे मान लो ये कंपनी मैंने बना ली है और इस कंपनी में आज का काम मेरा कंप्लीट हो गया है, तो हम इस कंपनी को खुला हुआ तो नहीं छोड़ के जाएंगे, हम इस कंपनी को क्या करेंगे, शट कर देंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ शट कंपनी पे जाना है, या आप सीधा H का बटन प्रेस कर सकते हो कीबोर्ड से। जब आप इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम और साथ ही आएगा एक कोड। आपको अपनी कंपनी इसी कोड से पहचाननी है। आप जब भी अपनी कंपनी को एक लोकेशन प्रोवाइड कराते हैं और उस लोकेशन में आप जब पहली कंपनी बनाते हो, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उसको ये कोड प्रोवाइड करा देता है और ये कोड उस फ़ोल्डर के अंदर सीरियल वाइज़ चलेगा, ठीक है। तो आपको ये कोड ज़रूर याद रखना है। फिर आपने इसको एंटर कर दिया, आपकी कंपनी बंद हो गई। अब यहाँ पे कोई कंपनी नहीं आ रही, ठीक है। अब मैंने क्या किया, टैली को वापस बंद कर दिया। बंद करने के लिए आप एस्केप का बटन प्रेस कर सकते हो तब तक जब तक ये क्विट का ऑप्शन ना आ जाए। फिर आपको वाई प्रेस करना है और ये आपका कट हो गया, ठीक है। अगर आपको इसी कंपनी को वापस खोलना है और इसमें आगे काम करना है तो आप टैली ERP9 पे फिर से क्लिक करेंगे। आप यहाँ वर्क इन एजुकेशनल मोड पे एंटर करेंगे 2 टाइम्स। फिर आपके पास अब एक ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बनी बनाई कंपनी को खोलना चाहता हूँ, तो सेलेक्ट कंपनी पे मैं एंटर करूँगा और यहाँ मैं इस जगह पे बैकस्पेस प्रेस करके वो लोकेशन डालूँगा जहाँ मैंने अपनी वो कंपनी बनाई थी। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ डी ड्राइव में D:/ क्या लिखा था हमने, ROVIE। तो आपको एग्जैक्टली वही नाम वही लोकेशन डालना है और आपको आपकी कंपनी मिल जाएगी। ये मेरी कंपनी मुझे यहाँ पर मिल गई। मैं इस पर एंटर करूँगा, इस पर पहले वाला पासवर्ड डालूँगा, फिर मैं एडमिन का नाम लिख के दूसरा वाला पासवर्ड डालूँगा। आप ऐसा करेंगे तो आपकी कंपनी वापस आपको मिल जाएगी। होप ये ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब इस ऑप्शन को क्लियर करने के बाद अब हमें क्या करना है, टैली को बंद करना है और अब हम जानेंगे टैली के लेटेस्ट वर्जन टैली प्राइम के बारे में। ये जो ऑप्शन मैंने आपको टैली ERP9 के अंदर बताए हैं, यही ऑप्शन अब मैं आपको टैली प्राइम के अंदर बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, टैली प्राइम पे क्लिक करना है। टैली प्राइम पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी और यहाँ पे क्योंकि ये सॉफ्टवेयर भी हमने ख़रीदा नहीं है, हम इसको एजुकेशनल मोड में यूज़ करेंगे, तो हमने कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे क्लिक कर दिया। आपके सामने अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई कंपनी खुली आती है तो आपको इसे बंद करना है। बंद करने के लिए आप यहाँ कंपनी पे जाके ये ऑप्शन आपने देखा होगा, पहले वाली स्क्रीन में हमारे पास पहले वाली टैली में गेटवे ऑफ टैली से वापस जाने के लिए शॉर्टकट होता था ऑल्ट F3, लेकिन वो शॉर्टकट अब इसमें ऐसे काम नहीं करेगा। वो डायरेक्टली आपको कंपनी इन्फो पे ना लेके जाके सीधा उस जगह ले आएगा जहाँ से आप उस कंपनी को आप सीधा बंद कर सकते हो। तो ये कंपनी खुली हुई है, मैं इस कंपनी को सीधे बंद करना चाहता हूँ, तो मैंने इस पर एंटर कर दिया। या फिर आप जा सकते हैं यहाँ पे शट कंपनी पे और इस पर आप एंटर करेंगे, आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। टैली ERP9 और टैली प्राइम के शॉर्टकट्स में कुछ डिफरेंसेस हैं। ये डिफरेंसेस भी मैं आपको लिखवा के नेक्स्ट क्लास में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो अब जैसे ये हो गया, अब यहाँ पे कोई कंपनी नहीं खुली हुई है और मुझे अपनी एक नई कंपनी बनानी है। तो यहाँ पे कंपनी बनाने के लिए आपको यहाँ क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। और इस पर आप एंटर करेंगे तो आपको कंपनी बनाने का ऑप्शन मिलेगा। सेम पहले वाली टैली की तरीके से ही आप यहाँ पे भी लोकेशन डाल सकते हैं।
आप यहाँ आ गए, आपने लोकेशन डाल दिया सपोज D:/ROBIE। मैंने यहाँ पे एक और अलग से फ़ोल्डर बनाने के लिए लास्ट में 1 डाल दिया, ताकि खुद ही वहाँ पे अपने आप एक फ़ोल्डर बना ले। ठीक है। अब इसने कहा कि वहाँ पे इस नाम से कोई फ़ोल्डर नहीं बना हुआ, क्या आप इसे क्रिएट करना चाहते हैं? मैंने कहा येस, क्योंकि मैंने वहाँ पे कोई फ़ोल्डर तो बनाया नहीं था इस नाम से, तो मैंने इस पे येस कर दिया। इससे क्या होगा, वहाँ पे अपने आप उस नाम से एक फ़ोल्डर बन जाएगा। चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, स्पेसिफाई पाथ, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया था इसलिए आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे कंपनी पाथ हमने सीधा इस पे एंटर कर दिया, ये पाथ अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे अपना आप स्टेट चुनेंगे, जैसे मैंने हरियाणा ले लिया। तो यहाँ पे कोई खास आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में आपके जब टैली के इस वर्जन को आप स्टार्ट करते हो तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस नज़र आता है। बस फिर आप इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद आपके सामने ये जो ऑप्शन आया है, इस ऑप्शन में टैक्सेशन के बारे में ऑप्शन आ रहा है कि टैक्सेशन आपको इनेबल करना है, तो आप यस कर सकते हैं। पर टैक्सेशन की क्लासेस हम आगे लेंगे, तो अभी फ़िलहाल इस ऑप्शन को हम के या आप स्किप कर सकते हैं, ताकि आप डायरेक्टली गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएँ। ठीक है। तो इस टाइप से हमने टैली प्राइम में कंपनी बनाई। फिर इस कंपनी को बंद करना, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था, बंद करने के लिए आप यहाँ शट कंपनी पे जाएंगे या कंट्रोल F3 भी प्रेस कर सकते हैं। फिर आप इसे एंटर करिए। ठीक है, फिर ये कंपनी बंद हो जाएगी। तो इस टाइप से आज हमने सीखा टैली के 2 वर्जन के अंदर कैसे कंपनी बनाते हैं, बंद करते हैं और खोलते हैं। ठीक है। टैली की आगे की क्लासेस के लिए हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। तब तक इस चैनल से जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए।